नमस्ते। हम अक्सर ये बात करते हैं कि सिंगल पेरेंटिंग, डिवोर्स, सेपरेशन को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। समाज की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, स्पेशली एक फ़ीमेल के लिए, कि जब वो सोचती भी है कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स फाइल कर ले, क्योंकि उसकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, उनके बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। नहीं अच्छी चलने का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आप एज एन इंडिविजुअल बहुत बहुत अच्छे इंसान हो, दोनों ही के दोनों, बट आप एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं हैं। आपकी एक दूसरे के साथ ही सिर्फ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है। हो सकता है अगर आप री मैरिज करें तो जो दूसरा इंसान आपकी लाइफ में है उसके साथ आपकी बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग बैठे। ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे शादी करते हैं उससे हमेशा बॉन्ड एक अच्छा बन ही जाता है। कभी कभी चीज़ें नहीं बैठती हैं साथ में, बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें नहीं बैठ पाती है साथ में। और भी रीजंस होते हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ जाता है एक रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से सेपरेशन तक की नौबत आ जाती है। बहुत बारी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलने लगते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं रहते हैं, या आपके इन लॉज के साथ की प्रॉब्लम्स की वजह से आपके बीच में सेपरेशन की नौबत आ जाती है, या आपको कभी बेबी नहीं हो रहा है, या XYZ बहुत सारे रीजंस होते हैं सेपरेशन की नौबत आने के लिए। आज मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो मैं एक्चुअली एक सीरीज़ शुरू करने की सोच रही हूँ। बहुत ही जल्दी आपके सामने उसके एपिसोड्स आने शुरू हो जाएंगे, तो उसी के चलते मैंने अपनी एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया था। तो ऐसे ही बातों बातों में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट उसने रेस किया कि हम हमेशा समाज की बात करते हैं कि समाज जो है सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, स्पेशली फीमेल्स के लिए। क्या हमने कभी ये बात की है कि क्या हमारे अपने पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्टेंस देते हैं? एज इन कि अगर लड़की ने बोल भी दिया कि नहीं, मुझे अपने हस्बैंड से सेपरेशन चाहिए, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए, तो क्या हमारे पेरेंट्स उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं उस चीज़ का? बहुत ही ईजिली अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स ना, अगर हम लव मैरिज की बात करें तो बहुत ही ईजिली पेरेंट्स ये बोल के अपना हाथ झाड़ लेते हैं कि तुमने तो लव मैरिज किया था, तुमने तो अपनी पसंद से शादी की थी, तो अब सेपरेशन क्यों? और अगर है तो ये तुम्हारा कॉल है, तुम ही भुगतो इसको। ठीक है, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, हम तो मना कर रहे थे, या जो भी ब्ला 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 चीज़ें होती हैं वो एकदम हाथ झाड़ लेते हैं। सारे पेरेंट्स ऐसा नहीं होते, अगेन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो लव मैरिज के बाद भी अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। वहीं अगर बात की जाए अरेंज मैरिजेस की, तो अरेंज मैरिज में कौन जिम्मेदार होता है कि फैमिली अच्छी नहीं चल रही है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? क्या पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो जिम्मेदार है, उन्होंने अच्छा लड़का नहीं या अच्छी लड़की नहीं चुनी अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, या अपने बेटी के लिए, बेटे के लिए? या उसमें भी आपका बच्चा ही जिम्मेदार होता है कि वो शादी को नहीं चला पाया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, सैक्रिफाइसेस नहीं किए? शादी का नाम सिर्फ सैक्रिफाइस करना या कॉम्प्रोमाइज़ करना तो नहीं होता ना, ये तो एक कंपैटिबिलिटी की बात होती है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक ट्यूनिंग की बात होती है ना? उसमें पेरेंट्स क्या करते हैं? क्या उसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं? क्या उसमें पेरेंट्स ये तो नहीं कहते कि यार नहीं 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 नहीं, डिवोर्स तो नहीं दे सकते, वो तो हमारी लिस्ट में कहीं पे आता ही नहीं है ना? अब डिवोर्स नहीं दे सकते, हम क्या करेंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करते आपके डिवोर्स को। तो उसमें लड़की क्या करेगी, या उसमें आपका लड़का क्या करेगा? तो सॉरी, मेरा थोड़ा सा खराब है। तो तो मैं बात कर रही थी अपने फ्रेंड से, तो मैं अंकल को भी जानती हूँ। अंकल बहुत ही अच्छे, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, बहुत ही जेन्युइन इंसान है, एकदम जेल काइंड ऑफ अ पर्सन है। मैंने देखा है खुद उनको अपने सामने। तो आज मुझे कुछ ऐसी चीज़ पता चली जो अच्छी, मतलब जो मेरे लिए थोड़ा सा दिमाग में बैठने के लिए सही नहीं थी अंकल की पर्सनालिटी को देखते हुए। तो शी वाज लाइक कि जब मैंने अपने सेपरेशन की बात किया था ना अपने पेरेंट्स से, ऑल्दो वो अरेंज मैरिज थी, तो मैंने जब कहा कि नहीं, चीज़ें नहीं बैठ रही हैं, बंदा लॉयल नहीं है, वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है या रिलेशनशिप्स रख रहा है बहुत सारी फीमेल्स के साथ, तो आई वॉन्ट अ डिवोर्स, मैं सेपरेट होना चाहती हूँ उससे।
तो अंकल बीइंग सच अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, डिवोर्स नहीं चलेगा यहाँ पे, हम डिवोर्स के लिए आपको नहीं सपोर्ट करेंगे। सो आई वाज लाइक क्यों? नहीं चल रहा है तो ले रहे हैं ना डिवोर्स। चल रहा होता तो कोई क्यों अपनी ज़िंदगी चलती अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी को, खुशी वाली ज़िंदगी को कोई क्यों दाँव पे लगाएगा, क्यों सेपरेशन पे जाएगा? अगर चीज़ें अच्छी चल रही होंगी तो नोबडी वुड लाइक टू गो फॉर अ सेपरेशन, राइट? चीज़ें नहीं सही चल रही होती है तभी तो सेपरेशन के लिए सोचता है इंसान। वो भी अपना 100% 200% देने के बाद इंसान हमेशा कोशिश करता है कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके हम देख लेते हैं, शायद चीज़ें चल रहा है, ये चीज़ इस चीज़ में एडजस्टमेंट करके हम कोशिश कर लेते हैं, शायद हमारी चीज़ें चल जाए। बट जब वो अपनी सारी चीज़ों से हार चुका होता है, अपने सारे एफर्ट से हार चुका होता है, तब वो उसके पास एक सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचता है। दो ऑप्शंस बचते हैं रादर, या तो वो उसी रिलेशन को एक्सेप्ट कर ले, आंख बंद करके रहे एज इफ सामने वाला जोक कर रहा है, कितनी भी अफेयर चला रहा है, कितने भी रिलेशनशिप्स रख रहा है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। तो उससे क्या होता है ना, जो वो चीज़ झेल रहा होता है ना आपका पार्टनर, वो अंदर ही अंदर घुट घुट के उसकी जिंदगी ही आधी हो जाती है। या दूसरा ऑप्शन होता है सेपरेशन का। तो आई मीन क्या प्रॉब्लम क्या है सेपरेशन में? अगर आपका बच्चा खुश नहीं है तो आप उसके लिए एक अच्छी लाइफ सोचते हो, कि आप चाहते हो कि वो उसी में घुट घुट के मर जाए? आपके क्या व्यूज हैं इस पे? आप जरूर शेयर करिएगा प्लीज। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। नमस्ते।